नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त है इंडिया रिपोर्ट का। दिखाएंगे तमाम बड़ी और अहम खबरें आपको। ताबिश हुसैन, शुरुआत अयोध्या से करते हैं क्योंकि अयोध्या में देखिए आप ध्वज समारोह जो है कार्यक्रम होना है, उसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। यूपी पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है और इस वक्त अयोध्या में चप्पे चप्पे पर मेटल डिटेक्टर और सुरक्षा जांच के लिए जवान तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वजा के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। दोपहर 3:30 बजे से 4:45 तक सीएम योगी अयोध्या में भ्रमण कर मंगलवार के ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद राम मंदिर और हनुमानगढ़ी जाएंगे। शाम को सीएम योगी सरयू अतिथि गृह जाएंगे और कुछ प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। पिछले 4 दिन से धर्मध्वजा के लिए अयोध्या के राम मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य कार्यक्रम के दौरान मेहमान होंगे। पीएम के अलावा माना जा रहा है कि देश भर के साधु संत और बड़ी हस्तियों के साथ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम हस्तियां यहाँ पर आनी है और अयोध्या में करीब 10,000 लोगों के आने की संभावना इस बार जताई जा रही है। आज जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर फिलहाल बंद रहेगा क्योंकि तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं बड़े स्तर पर। मुख्यमंत्री खुद अयोध्या में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस बड़े आयोजन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका महत्व आप इस प्रकार से सोचें कि अब इसी के साथ जो 7 मंदिर हैं जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं, ये सभी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं। उनकी भी अब आरती होती है प्रत्येक दिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। सारी व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पे हो गई हैं, हेलीपैड पे हो गई हैं और मंदिर परिसर में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग होनी है जिसमें कि उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, उनके कोई फीडबैक हो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हैं, समय से चल रही है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के पश्चात निश्चित रूप से वे जनता को, राष्ट्र को, विश्व को संबोधित करेंगे। अपनी ओर से भारत का, रामलला का, मानवता का संदेश वे प्रसारित करेंगे। तो अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। आज अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। 3:30 बजे के आसपास वो एक बैठक भी करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के लिए मेहमान होंगे जहां वह धर्मध्वजा फहराएंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से तैयारियां इस सब को लेकर की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। भक्तों को यहाँ पर आना है बड़ी तादाद में, इस बात की संभावना है कि लोग आएंगे, तो इसके लिए उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सिकता हमारे साथ जुड़े हैं अयोध्या से। सिकता, मुख्यमंत्री भी आज वहां पर रहेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। कल एक बड़ा कार्यक्रम है, जरा बताइए आज अयोध्या नगरी कैसी नजर आ रही है, कैसी तैयारियां हैं और कल का जो विशेष कार्यक्रम है वहां पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? ताबिश और रंजीत, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से ना अयोध्या धाम शुरू होता है और ये बैरिकेड के आगे अयोध्या है। तो अयोध्या धाम को पूरी तरह से मल्टी लेवल सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि हर एक जो यहाँ से गुजर रहा है, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो यहाँ पहुँचने वाला सैलानी या भक्त हो, उसकी चेकिंग लगातार की जा रही है। पैदल पहुँच रहे लोगों को भी चेक किया जा रहा है। वहाँ पर जो स्कूटर सवार हैं, गाड़ियों के पास अगर पास नहीं है, अगर वो स्थानीय हैं और इस इलाके में रहते हैं तो उनके पास भी पास ज़रूरी है। तो यहाँ से मंदिर परिसर के लिए आगे का रास्ता है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, बैरिकेड लगा दिया गया है और एक एक शख्स को, यहाँ पहुँचने वाले नागरिक को, श्रद्धालु को और उसको चेक करके ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। हम भी
मीडिया पासेस के बावजूद हमको यहाँ रोका गया है और हम यहाँ से मंदिर की तरफ पैदल का रास्ता ही तय करेंगे। तो इस तरह से इस वक्त जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से अयोध्या धाम को वो कवर कर चुकी है, क्योंकि कल बड़ा महोत्सव है जिसको लेकर ये तमाम तैयारी की जा रही है। इस झंडे के बाद, इस ध्वजारोहण के बाद माना जाता है कि मंदिर का जो निर्माण का काम है या मंदिर का काम है वो पूर्ण माना जाता है। इसलिए बहुत अहमियत है इस महोत्सव की, जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में किया जाएगा। तो उसको लेकर ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को न्योता भी दिया है। तो आम श्रद्धालु तो कल मंदिर के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ट्रस्ट के न्योते पर आए जो मेहमान हैं उनको स्पेशल पासेस दी गई हैं, उनके बैठने की अरेंजमेंट अंदर है, कलर कोडेड सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसके पास जो कलर होगा वो उसी घेरे में बैठेगा। तो मेहमानों के लिए कल मंदिर खुला रहेगा, लेकिन आम भक्तों के लिए आज मंदिर बंद रहेगा। और अगर आज यहाँ श्रद्धालु पहुँच भी रहे हैं या पहुँच चुके हैं तो उनको यहाँ से आगे इसी तरह पैदल का रास्ता तय कर मंदिर परिसर की तरफ बढ़ना होगा। तो ये हम तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर इससे ठीक आगे है। देखिए बहुत कम तादाद में संख्या में लोग हैं इस वक्त, क्योंकि एक एक जैसे ये देखिए यहाँ पर ये पैदल रास्ते अपने बैग लेकर आगे जा रहे हैं, इनकी भी चेकिंग हो रही है, इनका पास देखा जा रहा है। अगर ये आयोजन कमेटी में है या फिर सुरक्षा के दल में है तब भी इनकी चेकिंग हो रही है, इनके बैग में क्या है, एक एक चीज़ देखी जा रही है। हम लगातार जब हमने यहाँ के स्थानीय प्रशासन और पुलिस अफसरों से बात की, अंजीत और ताबिश, तो हमको बताया गया कि क्योंकि लाल किले के धमाके के बाद लगातार ज़्यादा सतर्क और अलर्टनेस रखने की बात कही गई है स्थानीय पुलिस द्वारा और साथ ही डीजीपी द्वारा। तो ये तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। तो लाल किले के धमाके की परछाई भी यहाँ पड़ी है, लेकिन कोई चूक ना हो जाए, इसीलिए हर चीज को बहुत मुस्तैदी से यहाँ पर चेक कर लोगों को और ये आगे तमाम बढ़ने दिया जा रहा है। इंतजामों पर खुद मुख्यमंत्री भी नजर रखे हुए हैं, वो खुद इन तमाम चीजों को देखेंगे। आज का दौरा उनका होना है, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां से मंदिर की दूरी कितनी है सिकता? जो लोग वहां पर आएंगे कितना उनको चलना पड़ेगा वहां पर? देखिए यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरामैन को देखूं, पावन नगरी अयोध्या आगमन पर आपका स्वागत है। यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है ताबिश, जो पैदल तय कर जाना होगा। ये जो स्कूटर और ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये स्थानीय लोगों की हैं या फिर इनके पास पासेस हैं और उनको चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है। अगर गाड़ी का पास आपके पास नहीं है तो पैदल ही आगे जाने दिया जाएगा। आज ही वो दिन है जब आम श्रद्धालु जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना दर्शन आज कर लें, क्योंकि कल सुबह से मंदिर बंद हो जाएगा, कल दिन भर बंद रहेगा, फिर 26 तारीख को खुलेगा। तो देखिए वहाँ पर लोग पहुँच भी रहे हैं, कुछ लौट जा रहे हैं जिनके पास पासेस नहीं है। श्रद्धालुओं के पास कुछ तरह का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो ट्रस्ट के बुलाए मेहमान हैं तो उनके पास इन्विटेशन कार्ड होना चाहिए और एक तरह से स्कैन कोड्स भी इनको दिए गए हैं तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो इसके आगे नहीं जा सकते, यहीं से उन्हें लौटना होगा। अगर है तो फिर आगे पैदल का रास्ता तय कर उन्हें मंदिर की तरफ 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर आगे बढ़ना होगा। ये देखिए चिकित्सा सेवा एम्बुलेंस, बम निरोधक दस्ते की एक गाड़ी भी अभी आगे गई है। तो तमाम इंतजाम आगे मंदिर परिसर के पास किए जा रहे हैं, लेकिन यही वो पॉइंट है जिसके आगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है। चलिए सिकता, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारी सहयोगी सिकता बता रही थी कि 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। लेकिन धर्मध्वजा कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों में काफी उत्साह है। उन्होंने क्या कहा ये आपको देखना चाहिए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे गारी, बता दे बबुआ। अरे या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी, या कन बुढ़ौना की पकल पकल दारी। देखा मधुबर पतर, देखा मधुबर पतर, खाए भर भर थाली, बता दे बबुआ लोगवा देती काहे गारी, बता दे बबुआ। बहुत ही एक अद्भुत नजारा लग रहा है, यहाँ देखने लायक है। काफी कुछ खुशी है, हमें भी बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ऐसा दर्शन करने का। ये मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। बहुत पसंद है कि ये मंदिर बहुत दिन से विवाद में खड़ा हुआ रहा, लेकिन आज श्री मोदी नगिंदर मोदी के कर कदमों के द्वारा
योगी के कर कमलों के द्वारा ये मंदिर पुनः निर्माण हुआ। हम बड़ा ये देखकर खूब खुश हैं। हाँ, खूब अद्भुत असीम देखकर गदगद हो रहा है, क्या बोले। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है, सजा हुआ है, दुल्हन के तरह दुल्हा के तरह सजा हुआ है। अयोध्या ने पूरे देश में एक संदेश जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पूरी राम भक्त और पूरी राममयी है,